गुड इवनिंग। पार्ट द लर्निंग हम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। ठीक है, टेंस, जो कि आपके मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, और साथ में आपका जो इंग्लिश ग्रामर है ना, लगभग 50 to 60% आपके टेंस पे ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं और देखते हुए हर वो चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं जहाँ हम गलतियाँ करते हैं। पहले लिखते हैं टेंस, जो हमारा चैप्टर है टेंस। टेंस का अर्थ होता है हिंदी में, इसको बोलते हैं काल। ठीक है, एक और नाम इसको दिया गया है, और या कहें कि इसका ओरिजिन जिस वर्ड से हुआ है, जहां से इस टेंस को लिया गया, टेंस वर्ड को लिया गया है, वह जो ओरिजिन वर्ड है उसका नाम है टेम्पस, जो कि एक लैटिन वर्ड है। और इसका अर्थ जो होता है ना, इसका अर्थ होता है टाइम। टेम्पस का अर्थ होता है टाइम। ठीक है, तो आइए हम टेंस को जानते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस का जो हमारे अंदर फोबिया होता है, जो फोबिया बैठा हुआ है, जो डर बैठा हुआ है, उसको हम खत्म करते हैं। ठीक है, टेंस में बेसिकली हम समय के बारे में बात करते हैं, टाइम के बारे में बात करते हैं। अगर टाइम को हम डेली लाइफ में, अगर हम टाइम के बारे में बात करें, तो हम टाइम का डिवीजन अलग अलग रूप में करते हैं। जैसे कुछ वर्क जो होते हैं हम लोग बहुत पहले किए होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो बीत चुका, उसको हम लोग पास्ट में रखते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? पास्ट में रखते हैं। जो समय, जो टाइम आपका बीत चुका, उसको हम पास्ट में रखते हैं। जो अभी करेंट चल रहा है, जो अभी का टाइम है, उसको हम लोग किस में रखते हैं? तो प्रेजेंट में रखते हैं। उसको कहाँ रखते हैं? तो प्रेजेंट में रखते हैं। और कुछ टाइम, एक टाइम ऐसा है जिसमें हम कुछ प्लानिंग करते हैं। ठीक है, या ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, तो उसको हम लोग किस में रखते हैं? फ्यूचर में रखते हैं। उसको हम लोग फ्यूचर में रखते हैं। तो इस तरह से हम कहें कि टाइम का डिवीजन जो है 3 पार्ट में हुआ है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। ठीक है, ऐसे मॉडर्न जो ग्रामरियन है, वो टेंस को 2 ही पार्ट में बांटे हैं, हालांकि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन ट्रेडिशनल जो ग्रामर है उसमें आपको टेंस को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आइए इसी के अनुसार हम लोग इसका डिफिनेशन सेट करते हैं, ताकि हम लोग इसको मेमोराइज कर सके और समझ भी सके। टेंस के डिफिनेशन को अगर देखेंगे तो कहता है कि टेंस डिनोट्स या रेफर टू, दोनों में कोई आप एक लिख सकते हैं। ठीक है, रेफर टू द टाइम ऑफ एन एक्शन ऑफ अ वर्ब। दूसरा अगर डिफिनेशन, अगर इजी में हम करें, दूसरा डिफिनेशन टेंस का अगर इजी में लें तो वो होगा, आप देखिएगा कि द टेंस डिनोट्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब। यानी जो टेंस होता है ना, वो किसी खास टाइम में किसी क्रिया के होने का बोध कराता है। यानी जो हमारा वर्क है, जो हमारा वर्ब है, जो हमारा क्रिया है, वो किस टाइम में हुआ, वो पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में होने वाला है, उसके बारे में बताता है। यहाँ गौर भी कीजिएगा कि टाइम ऑफ एन एक्शन ऑफ अ वर्ब। या दूसरे डिफिनेशन को आप देखोगे तो आप देखोगे टेंस डिनोट्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब, यानी आपकी क्रिया के होने का ये बोध कराता है, और साथ में यह टाइम को भी डिफाइन करता है, टाइम को भी बताता है कि यह वर्क जो है किस टाइम में पूरा हुआ है। ठीक है, कब पूरा हुआ है या कब होने वाला है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम लोग यहाँ डिफिनेशन को जब देखेंगे तो हमें 2 चीजें हमेशा माइंड में रखना होगा कि टेंस के अंतर्गत हम 2 चीजों को पढ़ने वाले हैं। पहला जो होगा वो तो होगा टाइम, और दूसरा जो होगा वो होगा वर्ब या एक्शन, कोई भी क्रिया। इन्हीं 2 के अंतर्गत, इन्हीं दोनों के कॉन्सेप्ट पे ही आपका टेंस बेस करता है, यही उनका टेंस का बेस भी है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
आगे हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, इसके डिवीजन के बारे में देखेंगे कि इसका डिवीजन जो है कितने पार्ट में हुआ है और उनका डिवीजन कितने पार्ट में किया गया है। तो आइए देखते हैं। टेंस जो है हमने अभी आपके डिफिनेशन में ही बताया कि इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट, दूसरा जो इसका डिवीजन हुआ वो किस में हुआ, पास्ट में हुआ, ठीक है। तीसरा जो डिवीजन इसका किया गया वो फ्यूचर में किया गया। आगे इनका भी डिवीजन किया गया है, ठीक है। आइए पहले इनके डिवीजन को हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग एक एक करके सब कुछ समझेंगे। प्रेजेंट टेंस का डिवीजन जो हुआ है वो हुआ है 4 पार्ट में। पहला जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, या इसको आप एक और नाम दे सकते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये भी कहीं मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये नाम एक ही है, ठीक है। दूसरा जो होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। और इसका भी एक और नाम है, उसको भी देख लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। तीसरा जो होता है डिवीजन इसका, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। चौथा जो होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसी तरह आपके पास्ट टेंस का भी डिवीजन हुआ है, वो भी उस पास्ट टेंस को भी 4 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। इसको भी हम लोग देखेंगे। पहला जो पार्ट होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इसको भी आप सिंपल पास्ट टेंस बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है पास्ट इम्परफेक्ट। तीसरा जो डिवीजन होता है पास्ट परफेक्ट होता है। चौथा जो डिवीजन किया गया इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस को भी 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला जो पार्ट होता है ये फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, ठीक है। इसको भी आप सिंपल फ्यूचर टेंस बोल सकते हो। सेकंड जो होता है फ्यूचर इम्परफेक्ट। तीसरा जो होता है फ्यूचर परफेक्ट। चौथा जो डिवीजन किया गया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो हमारा डिवीजन हो गया। अब याद करना कैसे, याद करने में आपको देखने में लग रहा होगा कि काफी टफ होगा याद करना, तो आप देखो पहले गौर करो इसमें कॉमन क्या क्या चीजें हैं। कॉमन आप देखोगे तो इनडिफिनिट इसमें भी है और पास्ट इंडिफिनिट इसमें भी है। देखिए यहाँ पे डिफिनिट इसमें भी है, इनडिफिनिट इसमें भी है, ये कॉमन है। यहाँ इम्परफेक्ट है, यहाँ भी इम्परफेक्ट है और यहाँ भी इम्परफेक्ट है। चेंज क्या हो रहा है वो आप देखना। फिर यहाँ कंटिन्यूअस है, सॉरी परफेक्ट है, यहाँ आपका भी परफेक्ट है, फिर यहाँ भी परफेक्ट है, ये कॉमन चीजें हैं। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है और फिर यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है तो प्रेजेंट यहाँ है, यहाँ पास्ट है, यहाँ फ्यूचर है, बाकी जो चीजें हैं वो सेम रहेगी। आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो। एक आप याद करो और उसमें सिर्फ आप रिप्लेस करते जाओ, प्रेजेंट के जगह पे पास्ट को करते जाओ, पास्ट के जगह पे आप फ्यूचर को करते जाओ, इजीली यह याद हो जाएगा। आइए डिवीजन के बाद हम लोग एक एक करके टेंस को का डिवीजन जो था हमारा उसको हम लोग देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं।
जो हम लोग प्रेजेंट टेंस का जो डिवीजन हमने किया था, पहला जो डिवीजन किया था वो किस में किया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था, पहला डिवीजन है। तो हम इसको देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। जैसा कि नाम से ही पता है, प्रेजेंट ऐसा वर्क जो प्रेजेंट टाइम में पूरा किया जाए, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में वो हो रहा हो, इससे रिलेटेड होगा। और आगे हम लोग देखेंगे, डिफिनेशन में देखेंगे कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फंक्शन होता है वो कैसे वर्क करता है, कैसे इसको हमें समझना है, ये भी हम गौर करेंगे। तो कह रहा है डिफिनेशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट डिनोट्स an action in the present time। यानी प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस होता है वो किसी एक्शन को डिनोट करता है जो कि प्रेजेंट टाइम में हो रहा हो, प्रेजेंट टाइम में हो रहा हो। इसके साथ साथ क्या डिनोट करता है? तो यह डिनोट करता है हमारे हैबिचुअल जो हमारे मैनर्स होते हैं ना, उनको भी यह क्या करता है? डिफाइन करता है। हैबिचुअल ट्रूथ जिसको बोलते हो उसको डिफाइन करता है। साथ में क्या डिफाइन करता है? तो आप देखोगे कहता है कि इटर्नल जो ट्रूथ होता है, इटर्नल जो ट्रूथ होता है उसको भी ये डिफाइन करता है। इटर्नल ट्रूथ का दूसरा नाम होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब जो सही हो, बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकता। चिरंजीवी जिसको सत्य बोलते हो, उन चीजों को हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो हम डिफिनेशन के अनुसार ही हम एक एक एग्जांपल्स करेंगे और उसको समझेंगे। पहली चीज इसमें क्या होता है कि इसके स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। इसमें जो सेंटेंसेज होंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका बनावट क्या होगा, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसमें होता क्या है? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? V1 या V5 का यूज करते हैं, ठीक है। V1 V5 क्या होता है मैं वो भी बता दूंगा आपको। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव का यूज करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट V1 या V5 और फिर ऑब्जेक्टिव का यूज करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स से पहले थोड़ा हम लोग चर्चा कर लें सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट होता क्या है? यानी जिसके द्वारा किसी एक्शन को पूरा किया जा सके। अगर सेंटेंस आपके सामने हो, सब्जेक्ट को फाइंड करना हो, तो आप फाइंड कैसे करोगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। पहले एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं। जैसे सिंपल हम लोग लिखेंगे एग्जांपल्स को। दे ईट ए मैंगो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये हमारे स्ट्रक्चर पे ये है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं। आप देखो, सब्जेक्ट को पता करना हो तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन अपने माइंड में कर लेना कि हूं, मतलब यह जो वर्क हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? वर्क कौन सा हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। तो खाने का काम कौन कर रहा है? तो दे कर रहे हैं, दे कर रहे हैं। इसीलिए जो सब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा? दे होगा, ठीक है। उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? तो खाने का काम किया जा रहा है। कौन सा काम? यानी व्हाट। जब व्हाट क्वेश्चन खुद से आप एराइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वर्ब मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो चीजें हैं उनको हम लोग ऑब्जेक्ट में रख लेते हैं। सभी को नहीं रख सकते, ऑब्जेक्ट के भी कुछ केसेज होते हैं जो यहां आप लोग देख लीजिएगा। सब्जेक्ट में हम किसको रखते हैं? हमेशा के लिए इसको याद कर लीजिए। हर पॉइंट को आपको नोट नहीं कराया जाएगा, सिर्फ बताया जाएगा, आप उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। सब्जेक्ट में हमेशा या तो आप नाउन को रख सकते हो, ठीक है, या प्रोनाउन को रख सकते हो। इसके अलावा आप सब्जेक्ट में किसी और को नहीं रख सकते हो। वर्ब को नहीं रख सकते हो, एडजेक्टिव को नहीं रख सकते हो, प्रीपोजिशन को नहीं रख सकते हो, कंजक्शन रिजेक्शन इनको नहीं रख सकते हो। रखोगे किसको? नाउन को रखोगे या प्रोनाउन को रखोगे।
ऑब्जेक्ट की जहां तक बात है, ऑब्जेक्ट में या तो नाउन रह सकता है या प्रोनाउन का ही चेंज रूप हो सकता है। प्रोनाउन का कौन सा चेंज रूप हो सकता है? तो आप एक चैप्टर पढ़ते होंगे ग्रामर में, केस। तो प्रोनाउन का जो होता है, केस जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो बदला हुआ जो चेंज जो रूप होता है प्रोनाउन का, उसको आप ऑब्जेक्ट के रूप में रख सकते हो। तो कह सकते हो नाउन या प्रोनाउन का बदला हुआ केस में चेंज जो रूप है उसको आप ऑब्जेक्ट में रख सकते हो। इसके अलावा आप किसी को नहीं रख सकते हो। आगे देखते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर था वो क्या था? सब्जेक्ट था, शॉर्ट में एसयूवी लिखा हमने। उसके बाद क्या था? V1 था या V5 था। उसके बाद ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में OBJ। ठीक है। और इसको बोला जाता है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। इसको क्या बोला जाता है? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। यानी ये सिंपल स्ट्रक्चर है। सिंपल सेंटेंसेस के लिए आप इस स्ट्रक्चर को अप्लाई कीजिएगा हर सेंटेंस में। V1 V5 क्या होता है इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। V1 जो है, कहा जाता है कि वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में, यानी एक वर्ब को हम लोग लिखते हैं कोई भी वर्ब, जैसे प्ले को रखा हमने, ठीक है, ये आपका V1 हो गया। उसके बाद V2 क्या होगा? वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, आपके किसी ग्रामर्स बुक में होंगे, आप देख करके उसको जरूर याद कर लीजिएगा। टेंस के लिए तो जरूरी है ही, आगे आप जब वॉइस पढ़िएगा, नारेशन पढ़िएगा, उसमें भी इनका यूज होगा। तो अभी से ही याद करना उसको आप शुरू कर दीजिए। V1 होता है, V3 होता है, V4 होता है और V5 होता है। अब देखते हैं प्ले का। प्ले का सेकंड जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? प्लेड हो जाता है। थर्ड क्या हो जाता है? प्लेड ही रहता है। V4 जो होता है वो क्या हो जाता है? सिर्फ इसमें हम लोग ING को ऐड कर देते हैं। ING को क्या करते हैं? V4 में ऐड कर देते हैं, तो हमारा V4 मिल जाता है। V1 में अगर ING को आप ऐड कर दीजिएगा तो हमारा क्या मिल जाएगा? V4 मिल जाएगा। उसके बाद V5 में हम क्या करते हैं? S या ES का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका जो है, ये क्या हो गया? ये V5 हो गया, यानी प्लेज। अब देखिए, वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में यानी V1 में हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है, हमेशा प्लूरल होता है। यह चीजें आप याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यहाँ अक्सर हम लोग गलती करते हैं। हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। और कह रहा है कि एक चैप्टर एक पढ़े होइएगा आप, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें आपको बताया गया होगा, उसका डिफिनेशन ही बताया गया है डिफिनेशन में ही, कि एन एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, एन एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स। तो ये एग्रीमेंट क्या था, वो समझौता क्या था? तो ये देख लीजिए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि वर्ब जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है, और बाय एडिंग S और ES हम उसको क्या करते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। S और ES को ऐड करने के बाद वर्ब क्या होता है? वो सिंगुलर हो जाता है। जैसे आप नाउन को अगर प्लूरल बनाते हो, नाउन हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्या होता है? अगर नाउन की बात करो तो नाउन जो होता है हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्या होता है? सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें S या ES को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, तब जाके इस स्ट्रक्चर पे आप यूज कर पाइएगा, इस स्ट्रक्चर को सही तरीके से आप अप्लाई कर पाइएगा सेंटेंसेस पे। आइए एग्जांपल्स को आप देखते हैं, अब ज्यादा समझ में आएंगे कि हमने V1 और V5 क्यों रखा।
अगला जो एग्जांपल हम लोग लिखेंगे वो आप देखिएगा, दे वॉक इन द मॉर्निंग। उसके बाद लिखेंगे राम गोज टू टेम्पल डेली। they drink hot coffee daily in the morning। अब इन सेंटेंसेस को देखेंगे हम लोग। पहला है दे क्या है? प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल के साथ हमने क्या किया? प्लूरल वर्ब का यूज किया, इसमें एस और यस को हमने ऐड नहीं किया, ठीक है। प्लूरल वर्ब का यूज किया और साथ में कह रहा है इन द मॉर्निंग। इसको अगर हम अलग अलग रखेंगे, स्ट्रक्चर पे रखेंगे, तो आप देखोगे दे जो है ये आपका सब्जेक्ट है। अगर आप जो मैंने मेथड बताया सब्जेक्ट को फाइंड करने का, उस पर भी रखोगे तो आप निकाल लोगे। जैसे हूँ, कौन टहलता है? तो दे क्या करता है? तो वॉक करता है, टहलता है। वॉक जो हो गया आपका, ये क्या हो गया? V1 हो गया, ठीक है। उसके बाद इन द मॉर्निंग जो हो गया, ये आपका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट में हम इसको रखेंगे, सब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में रखेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ आपको, आगे बताते चलूंगा, अब ध्यान रखिएगा। राम जो है ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस में। गोज किस फॉर्म में है? V5 में है, क्योंकि राम जो है सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। गोज क्या है? सिंगुलर में है, तो V5 का यूज हमने किया, ठीक है। कहाँ जाता है वो? तो टेम्पल में जाता है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। उसके आगे हम लोग देखेंगे दे जो है ये सब्जेक्ट हो गया आपका। दे प्लूरल है, तो इसीलिए हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया। ड्रिंक का, ड्रिंक किस में है? V1 में है, ठीक है। हॉट कॉफी ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और बाकी जो है आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। आप इसको नोट करके आप एक बार जरूर देखिएगा गौर से, आपके लिए टेंस काफी इजी होगा, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे। और एक चीज और, हमने डिफिनेशन लिखा था टेंस हमारे हैबिचुअल ट्रूथ को भी बताता है। तो आप इन सेंटेंसेस को देखोगे तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे हैबिट्स और मैनर्स को बताते हैं। जैसे दे वॉक इन द मॉर्निंग, वे लोग सुबह में टहलते हैं, तो सुबह में डेली टहलते हैं वो लोग, उनकी आदत है, तो आदत को बता रहा है। राम गोज टू टेम्पल डेली, राम रोज मंदिर जाता है, तो ये भी आप उसके राम के हैबिट को बता रहा है। साथ में दे ड्रिंक हॉट कॉफी डेली इन द मॉर्निंग, वे लोग हॉट कॉफी को सुबह में पीते हैं, हर रोज पीते हैं, तो ये भी उनके हैबिट को बताता है। अगला जो था इटर्नल ट्रूथ, उसको भी हम लोग देख लेंगे कि इटर्नल ट्रूथ की एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। इटर्नल ट्रूथ में क्या होगा कि ऐसा ट्रूथ जो पूरी तरह से सत्य हो, कभी उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द काऊ ईट्स ग्रासेज, ठीक है। उसके बाद while floats on water। अब देखिए क्या ये हमारे स्ट्रक्चर पे है? चेक कर लीजिए, अगर स्ट्रक्चर पे नहीं है तो गलत है, अगर स्ट्रक्चर पे है तो सही है। द सन ये आपका सब्जेक्ट हो गया। राइजेज, सन सिंगुलर है इसलिए हमने V5 का यूज किया, ये आपका V5 हो गया। बाकी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट में रख लो। द काऊ ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या करता है? वो खाता है, V5 है। काऊ सिंगुलर है इसलिए हमने V5 का यूज किया, V5 है। ग्रास ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वाइल ये आपका सब्जेक्ट है। फ्लोट्स मतलब तैरना,
कहाँ तैरता है? वाटर के ऊपर। ये क्या हो गया? तैरने का जो काम हुआ वो क्या हो गया? वो वर्ब हो गया ऑन वाटर ऑब्जेक्ट। ये हमारे स्ट्रक्चर को फुलफिल करते हैं, इसलिए सेंटेंस भी सही है। और ये सेंटेंसेस किसको भी फुलफिल करते हैं? हमारे डिफिनेशन को भी क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं। किसका डिफिनेशन था? प्रेजेंट इंडेफिनिट का डिफिनेशन था। और क्या था? हमने डिफिनेशन में मेंशन किया था इटर्नल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ। ये सभी सेंटेंसेस जो है इटर्नल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ को भी डिनोट करते हैं, इसीलिए यह हमारा स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से परफेक्ट है और सही है।